टाइम काफ़ी निकल गया लेकिन पता नहीं चला. So I really, I would say it was a delight listening to you, Dr. Gautam. It was really, really impressive what you have mentioned in front of us. और इतनी बहुत सारा ज्ञान खुद लेके घूमती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सीखी हैं आपसे. So it was really, really nice. I think we should give a big round of applause. बहुत जोर से तालियां बजाएंगे. कुछ बच्चे ना पीछे से हूटिंग भी कर रहे हैं. Okay. So what I really want to say, being a psychologist, मैं psychologist हूँ, national resource person हूँ CBSE के लिए. लाखों स्कूल्स हैं हमारे, कम से कम 2-4 लाख स्कूल हमारे इंडिया में ही है CBSE के, और बाहर भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं. और जिस भी स्कूल में जाती हूँ, कुछ बात करती हूँ, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि बच्चों के इन्नेट टैलेंट को पहचानो. तो सर ने तो प्रीनेटल की बात कर दी. प्रीनेटल जो पैदा होने से भी पहले जो एबिलिटीज ऑलरेडी मदर के वूम में होती है बच्चे के अंदर, और फिर वो जब बच्चा बाहर आता है तब ऑलरेडी उसका ब्रेन डेवलप्ड होता है. हम ये सोचते हैं कि बच्चे को हम ये सिखा लेंगे, ये खिला देंगे, ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. कुछ चीजें जेनेटिकली होती हैं, एंड दिस इज अ प्रूवन रिसर्च. और सर बात कर रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है. वहाँ जाना सपना होता है लोगों के लिए कि हमारा बच्चा वहाँ चला जाए, और वहाँ पर एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाती है. But 20% of the people from all over the world are selected for Harvard. और हार्वर्ड की अपनी स्टडी जो लेटेस्ट आई है वो ये कहती है कि वहाँ का हर चौथा बच्चा जो ग्रेजुएट होता है वो क्लिनिकल डिप्रेशन में है, क्योंकि शायद वो कर रहा है जो उसे करना ही नहीं था. ये उसकी अपनी स्टडी है. सो मैं तो सुन के बहुत अपने आप में सोच रही थी कि मैं क्या बोलूंगी. सर ने इतनी चीजें बोल दी हैं कि शायद मुझे ही सर के पास सीखने के लिए जाना पड़ेगा. सबसे पहले तो मैं अपनी आईज टेस्टिंग कराऊं. एंड व्हाट आई एम रियली वांटिंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि देखिए संडे के दिन आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में. तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है क्लैपिंग तो आप ही के लिए है जो खुद पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई हार्ट कि आप इतना समय निकाल के यहाँ बैठे हैं. एंड द प्रिंसिपल हियर, मेरे को जब मैम ने फोन किया तो मैं सोच रही थी संडे के दिन, क्योंकि रोज ही बिजी रहता है. सो बिल्कुल सार्थक हो गया मैम. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और अब मैं इस चीज को और भी स्कूल्स में शायद बात कर पाऊंगी. CBSE खुद इस वक्त सबसे ज्यादा काम कर रहा है फाउंडेशनल स्टेज पे. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सर ने बात की, मैं उसका पार्ट थी. प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर जितना हमारा जिसे हम कहते हैं कि विकसित भारत, और हम बात कर रहे हैं कि जो भी हो एजुकेशन में सबसे ज्यादा पॉलिसीज में आई थिंक NEP 2020 में उन्होंने डाल दिया है, और उसकी ट्रेनिंग्स ली है मैंने स्कूल्स में. एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से नाउ इज कि बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा काम पता है कब होना चाहिए? पहले 5 साल में, क्योंकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट जो न्यूरॉन्स के साथ बात कर रहे हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस में पहले 5 साल के अंदर बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट होती है. तो उस वक्त उसको अगर वो सब मिल जाए जिसका जेनेटिकली वो कैपेबिलिटी रखता है, तो फिर तो अमेजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि उसको करना क्या है उसके साथ, और किस चीज में उसको और ज्यादा सपोर्ट करनी है, क्या पोटेंशियल है उसका, और उसमें हम उसको और सपोर्ट कर दें तो शायद ये बच्चा अपनी जिंदगी में बहुत ऊपर पहुंच जाएगा. मेरे पास मेजरली जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो डॉक्टर्स के बच्चे होते हैं मेजरली. मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि हमें लगता है ना डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, वो शायद हर कोई चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, बाकी कुछ बनेगा तो देख लेंगे. बट व्हाट इज हैपनिंग, जो खुद हस्बैंड
बच्चे को ना MBBS करने के लिए बाहर भेजा था, 3rd ईयर में वो कह रहा है मुझे नहीं करना, वापस आ गया। मैं माँ बाप देखो ये क्या करेगा। तब तक वो बच्चा कितने साल का हो गया? कम से कम 22-23 साल का हो गया। और अब मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जो 25-26 साल के हैं और उनको अब मैं वो पढ़वा रही हूँ जो वो पढ़ना चाहते थे। सो दिस इज माई, इट्स नॉट दैट कि मैं कोई स्टोरी बोल रही हूँ, मैं तो खुद केसेस देखती हूँ। एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे पास VVIP केसेस आते हैं, बड़े बड़े लोग जिनको हम टीवी में देखते हैं, मगर उनके बच्चे या उनके फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें यही करवाना है बच्चे से, वो चीज ऑलरेडी फिक्स है। बट अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो मुझे लगता है अगर आपको पहले से पता लग जाए क्या करना है, 10वीं में जाके हम करियर सोचेंगे तो हम स्ट्रीम करवाएंगे, और तब तक न्यूरॉन्स तो फिक्स हो गए। क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट तो 5 इयर्स तक हो रही है और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी 5 साल तक ही होती है। जितने छोटे बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाओगे फटाक से सीख जाएगा। आपके बच्चों को आप कुछ नहीं सिखाते, जो आप बोलते हो घर में वो खुद ही बोल लेता है। लिखना टीचर सिखाते हैं, यही होता है ना। सो आई थिंक इट्स रियली इंप्रेसिव व्हाट यू डूइंग एंड द वे यू प्रेजेंटेड। आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अमेजिंग थी, मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? हाँ, मुझे देख के शायद एनर्जी आ गई हो, ठीक बोल रहे हो आप। मैं उसका क्रेडिट ले सकती हूँ। ओके, सो आई वुड से नव ज्योति स्कूल है और नव दृष्टि, इन्होंने शायद ये बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। बड़े बड़े प्रोग्रेसिव स्कूल्स में जाती हूँ, बहुत बड़े बड़े, मतलब 3-4 हज़ार बच्चे होते हैं स्कूल में, अलग अलग टाइप का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड with the kind of thought process and a visionary leadership you are having, कि ये चीज मैं अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल में कर दूं। So amazing, a lot of appreciation to you and your faculty. Thank you so much.